हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूरिस सारथी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज से यानी कि आपकी डेली क्लासेस भारतीय न्याय संहिता की। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी डेली भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, क्यों? अब मैं आपको आईपीसी इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपके 1 जुलाई से नए लॉ एनफोर्स हो गए और हमें आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता पढ़ना पड़ेगा। अब हमें भारतीय न्याय संहिता पढ़ने की जरूरत क्या है? इज देयर एनी नीड? भैया जरूरत तो है। ठीक है, जिस तरीके से आप देखते हो ना कि अरे यार ओप्पो के नए वाले फोन में वो फीचर आ रहे हैं, या वो आईफोन वो निकल गया मैक्स प्रो, अल्ट्रा मैक्स प्रो, तो हमें वो खरीदना, उसमें फीचर बहुत अच्छे है, उसमें ये वाला फीचर भी है, उसमें अपन को ऑटोमेटिक सब चलता है, अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं। तो भैया आप क्या कर रहे हो? सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग अपना फोन चेंज कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो। तो हमें भी तो, इन लोगों ने भी तो क्या करा भैया, अमित शाह जी का कहना भी तो यही है कि हम कब तक ब्रिटिश लॉज को पढ़ते रहेंगे, हमें भी तो चेंज होने की जरूरत है, हमारे नए लॉज को भी तो, हमारे जो लॉज है उनको भी तो चेंज होने की जरूरत है। तो यही एक अप्रोच अमित शाह ने जी ने भी अपनाई। ठीक है, यही एक अप्रोच, सॉरी क्या हुआ, अमित शाह जी ने भी अपनाई। और अपनाने के साथ साथ उन्होंने क्या करा भैया, 3 लॉ ही लाया है। 3 लॉ कौन कौन से ले आए? बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना वो यही 3 लॉज जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो बीएनएस स्टार्ट करने वाले हैं। और बीएनएस को स्टार्ट करने से पहले में जो बीएनएस के जो कुछ बेसिक फीचर है, सबसे सॉलिड फीचर है कि इन हमने तो बीएनएस बना दिया, लेकिन बीएनएस में ऐसा क्या है जो आईपीसी में नहीं था, और आईपीसी में ऐसा क्या है जो बीएनएस में नहीं था। ठीक है, तो आज हम पहले उसके बारे में बात करेंगे, देन हम सेक्शन के प्रोविजंस में आएंगे और सेक्शंस में आएंगे, फिर हम बहुत सारे केस लॉ भी देखेंगे। सबके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही है कि अरे यार बीएनएस आ गया, हमको पूरा बीएनएस पढ़ना पड़ेगा, पूरा सेक्शन ही चेंज कर दी, डायरेक्ट ही चेंज कर दी, हम कैसे पढ़ेंगे, हम फिर नए केस लॉ कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे सामने ही आ गई। अरे आपको नए केस लॉ लाने की जरूरत क्या है? जो लैंडमार्क केसेस है वो तो लैंडमार्क रहेंगे ना। सेक्शन अगर 34 है तो उसकी जगह बीएनएस का प्रोविजन डाल दो। बात तो यही है, बरिंद्र कुमार घोष है तो बरिंद्र कुमार अभी भी है, उसको आपको हटाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या करा, मतलब चेंज नहीं करा है, बस सेक्शन चेंज करा है, और जहां इन्हें लगता है कि इनको कुछ चीज डालनी है इन्होंने वो चीजें डाली है। तो आपको पहले तो ये चीजें समझनी है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो आपका बीएनएस है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। क्या है आपका बीएनएस? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका बीएनएस क्या बोलता है। आपके बीएनएस जो बात करता है वो आपकी बात करता है कॉम्प्रिहेंसिव ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज क्या? मैम आप तो ज्यादा इंग्लिश ना बोले, हिंदी ही बोले तो बेटर है। आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपका ये बोलता है कि इसने सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स को इंक्लूड करके क्रिमिनल ऑफेंसेस को सारे इंक्लूड किया है। मतलब एक ब्रॉड मैनर में, एक ब्रॉड सेंस में इन्होंने क्या करा, सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस को बताया है, साथ ही साथ इंक्लूडिंग न्यू एजेस ऑफ क्राइम। इन्होंने क्या करा, नए नए एजेस के साथ जो क्राइम बढ़ते जा रहा है, सोसाइटी की नीड्स के साथ जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने इनको भी ऐड किया गया है। साथ ही जैसे अगर हम देखें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑर्गेनाइज क्राइम बीएनएस में सेक्शन 111। ठीक है, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर टेररिज्म। तो इन्होंने क्या करा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, किसका कॉम्प्रिहेंसिव करा है? सारे न्यू एजेस ऑफ क्राइम जो आपको दिख रहा है कि अभी सोसाइटी के ट्रेंड में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ब्रॉड डिटेल्स में इन्होंने सारे क्राइम्स को बताया है। ठीक है, ब्रॉड डिटेल्स में सारे क्राइम्स को बताया है। तो ये था आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द बीएनएस, तो आप पहले क्या बताओगे? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। दूसरा आप क्या बताओगे? डिटेल्ड प्रोविजन। क्या बताओगे? डिटेल्ड प्रोविजन। मैम आपने तो अभी बोला कि इसमें तो सारी क्राइम भी ऐड कर लिया, इसमें क्राइम को ब्रॉड वे में भी बताया, तो फिर आप डिटेल्ड प्रोविजन क्यों बता रहे हो? डिटेल्ड प्रोविजन बताने का ये है कि इसमें आपको सारी चीजें अच्छे से बताई जाएगी। ठीक है, आपको अगर बताया कि ऑर्गेनाइज क्राइम है तो ऑर्गेनाइज क्राइम में कौन कौन से क्राइम रखे गए हैं। ठीक है, क्या अगर हम स्नैचिंग करते तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगा? क्या ऑर्गेनाइज क्राइम में प्लानिंग जरूरी है, जैसे अनऑर्गेनाइज क्राइम में प्लानिंग जरूरी नहीं रहती है? क्या ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर कोई चोरी भी करता है तो क्या ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगा? आपको मतलब पूरी डिटेल में बता दिया, एक्सप्लेनेशन बता दिया, एक्सेप्शन सब कुछ बता दिया। तो एक डिटेल्ड मैनर में ये जो है आपका एक्ट सारे ऑफेंसेस को बताता है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सारे ऑफेंसेस को बताता है, बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे ऑफेंसेस के डेफिनेशंस को बताता है, ये सारी चीजें
चीजें। तीसरा क्या बोलता है, कंसोलिडिएशन। ये बात तो आपका प्रियम्बल भी बोलता है, नया वाला प्रियम्बल बोलता है, पुराना वाला प्रियम्बल कुछ और बोलता है। वो हम जब देखेंगे, जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता होगी पुराना वाला प्रियम्बल क्या बोलता है, आपका नया वाला प्रियम्बल क्या बोलता है। अभी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कंसोलिडिएशन। कंसोलिडिएशन का मतलब आप क्या समझते हैं, आपने हर बैरिक में देखा होगा, ठीक है, क्या देखा होगा, अ बिल टू कंसोलिडेट अमेंड द लॉ रिलेटेड टू द प्रोविजन। आप कंसोलिडेशन हर किसी में देखते हो। तो कंसोलिडेशन क्या होता है कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स को लेके, ठीक है, रूलिंग्स को लेके, सबको लेके, ठीक है, पुराने बैरिक को लेके हमने सबको कलेक्ट करके, कंसोलिडेट करके हमने ये जो बीएनएस है ना ये बनाया है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, हमने 3 अभी तक फीचर्स पढ़ लिए। किसके 3 फीचर्स पढ़ लिए, हमने 3 फीचर्स पढ़ लिए नए बीएनएस के, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के। तो भारतीय न्याय संहिता के हमने पहले क्या पढ़ा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। क्या पढ़ा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ठीक है। यानी कि इसमें मैंने जो आपको बताया शायद आपको याद हो, देख लेना, लिख लेना। दूसरी चीजें आपको क्या बोली गई है, डिटेल्ड प्रोविजन। क्या बोला गया मैंने, डिटेल्ड प्रोविजन। डिटेल में आपको सारी चीजें मिलेगी यहाँ पे। तीसरा मैंने आपको क्या बोला, तीसरा मैंने आपको बोला कंसोलिडिएशन। क्या बोला, कंसोलिडिएशन। अब ये कंसोलिडिएशन में भी मैंने आपको बता दिया कि हमने सब चीजों को इकट्ठा करके कंसोलिडेशन बनाया। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ना, हमने फंडामेंटल राइट्स यहाँ से लिए, हमने डीपीएसपी यहाँ से लिया, फिर हमने सब पूरा इकट्ठे करके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इन्होंने भी तो हमको बोला कि हमने पुराने आईपीसी को लेके, नए अमेंडमेंट्स को लेके, रूलिंग्स को लेके, सब तरीके से लेके जो है हमने क्या बनाया, इसको हमने बनाया, एक बीएनएस बनाया, भारतीय न्याय संहिता बनाया, भारत का एक कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया, जो कोई अपराध करेगा वो इसके तहत क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। और एक सबसे अच्छी बात अगर मैं देखूं तो इस पूरे बैरिक में आपको कहीं से ये नहीं मिलेगा तो वॉल ऑफ इंडिया। क्यों, इनका कहने का मतलब ये है कि हम वॉल ऑफ इंडिया लिख के भी क्या करें, कि आपको पता है कि भारतीय न्याय संहिता भारत का कानून है, तो हम वॉल ऑफ इंडिया भी क्यों लिखे, बट ऑब्वियस है कि भारत पे अप्लाई होगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या बोली है इन्होंने, मॉडर्नाइजेशन। सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर बीएनएस का है तो मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन क्या आ गया भैया, आपने पुराने लॉ को तो लाके रखा है नए इसमें बीएनएस में, फिर आपने मॉडर्नाइज क्या कर दिया बताओ। आपने बस मॉडर्नाइजेशन के तौर पे यही कर दिया कि आपने इंडेक्स के प्रोविजन चेंज कर दिए, नहीं, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के तौर पे क्या किया है, जब अपन इस पूरे एक्ट को पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या करा है। इन्होंने मॉडर्न अप्रोच को अपनाई है, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच को, चेंजेस ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी की चेंजेस में देखा टेररिज्म बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, तो उन्होंने उनको भी एड ऑन करने की कोशिश करी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एडल्ट्री अब ऑफेंस नहीं, तो इन्होंने उसको हटाया, ठीक है, मॉडर्नाइज करिए चीजों को, ठीक है, एक अप्रोच अपनाई ताकि हम आसानी से समझ सके। साथ ही साथ क्या बोला कि इन्होंने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चेंजेस लाए, ठीक है, इस बीएनएस के थ्रू किसमें चेंजेस आए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी चेंजेस आए, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ बेसिक फीचर, ठीक है। चौथा फीचर क्या अगर हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन के बारे में, किसके बारे में है, मॉडर्नाइजेशन के बारे में। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आते हैं आपके भारतीय न्याय संहिता से। अब हम जब इसके प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे कि हमारा इंडेक्स चेंज हो चुका है, ठीक है, इंडेक्स चेंज हो चुका है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उतना ही इंडेक्स पढ़ेंगे जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी, जितने सेक्शंस में डील करूंगी हम सिर्फ उतना इंडेक्स पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अगर मैं पूरा इंडेक्स भी बता दूंगी तो आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जितना जितना, अगर मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ा है तो पहले मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के इंडेक्स पे आऊंगी, फिर मैं आपको उनके सेक्शंस पे आऊंगी। अब देखो क्या होता है कि आप मॉडर्नाइजेशन पे है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने जैसे आपको बोला कि हम इंडेक्स पे आ गए या सारी चीजों पे आ गए, अब हमें क्या है कि एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, ठीक है। पहली अप्रोच क्या अपनानी पड़ेगी कि हमको चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे मैं अगर आपको बताती हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में आज आपको पढ़ाऊंगी, तो पहले चैप्टर 1 में क्या हुआ हम पहले वो समझेंगे, चैप्टर 2 में क्या हुआ वो समझेंगे, फिर चैप्टर 3 में क्या हुआ वो समझेंगे, ठीक है। मैं आपको चीजों को कंपेयर करके भी बताऊंगी और लिंक करके भी बताऊंगी। अब क्या होगा कि
जैसे जैसे अगर हम प्रियम्बल पे आते हैं, तो प्रियम्बल पे आने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा उस एक्ट का नाम देखते हैं, ठीक है, वो एक्ट कब एनफोर्स हुआ, उसकी इनैक्टमेंट डेट कब आई, उसकी एनफोर्समेंट डेट कब आई, हम ये सारी चीजें देखते हैं। तो आज हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीजें देखेंगे। कौन सी चीजें देखेंगे कि उसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है, उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, कब से एनफोर्स हुआ। देखो, अगर हम पुराना वाला आईपीसी देखें, तो पुराने वाले आईपीसी में हम क्या देखते हैं, ठीक है, पुराने वाले आईपीसी में हम क्या देखते हैं, पुराने वाले आईपीसी में हम 511 सेक्शंस देखते हैं। कितने सेक्शंस देखते हैं, 511 सेक्शंस देखते हैं। कितने सेक्शंस देखते हैं, 500। इधर एक काम करता है, मैं इधर ओल्ड आईपीसी ले लेती हूँ, ठीक है, और इधर मैं ले लेती हूँ आपका न्यू बीएनएस। चलो एक काम करो, पहले अपन सेक्शंस को भी हटा देते, सॉरी, पहले क्या करते हैं, इधर सॉरी ओल्ड आईपीसी ले लेती हूँ मैं, और इधर मैं ले लेती हूँ न्यू बीएनएस। दोनों साइड्स अपोजिट ले ली। अब इसका नाम क्या था, इंडियन पैनल कोड, और इसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता। तो चेंज क्या हुआ, चेंज इंडिया की जगह आपने भारतीय कर दिया, कोर्ट की जगह आपने संहिता कर दिया, पैनल की जगह आपने न्याय कर दिया। तो आपको पहले दिमाग में क्या रखना है कि हमारे नए कोर्ट का नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता। मतलब क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमारे एक्ट का नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता। अब भूल जाओ कि कोई एक आईपीसी, अब हमको क्या पढ़ना है, एक थी आईपीसी, लेकिन अब वो नहीं रही, तो उसकी जगह पे हम ले आए बीएनएस। हमको ये अप्रोच चलानी है, ठीक है। क्या करना है, एक थी आईपीसी लेकिन वो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, बीएनएस पढ़ेंगे, ठीक है। हमको क्योंकि उसका क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूट मिल गया, और सब्स्टिट्यूट भी इतना सॉलिड मिला कि हमको उसको पढ़ने में मजे आएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि आपके इस बीएनएस को पूरा से पूरा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूं। दूसरी चीज क्या बोलती है, इसका एक्ट नंबर बोलते हैं। तो ये जो एक्ट नंबर था ना, ये एक्ट नंबर 45 था 1860 का, ठीक है। ये क्या था, एक्ट नंबर 45 था आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। तो देखो, एक्ट नंबर तो सेम है, चेंज क्या हो गया, ईयर चेंज हो गया। ये 2023 में आया, मतलब, और ये 1860 में आया। मतलब ये हम समझ लो कि क्या हुआ, कि दादी जो थी वो 1860 में थी, लेकिन दादी क्या हो गई, सपोज एक्सपायर हो गई 1860 में। फिर क्या हुआ, दादी ने बोला था कि मेरे लिए तुम कुछ ऐसी चीज करना जो मुझे हमेशा याद रहे। तो क्या करा इन लोगों ने, बीएनएस बना दिया कि याद रहे। पर दादी को तो याद नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि दादी तो है ही नहीं इस दुनिया में। तो हम क्या करें, दादी की याद में हमने ही कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे दादी ऊपर से ही देख ले कि हमने नया बीएनएस बना दिया। ये बात किस पे अप्लाई हो रही है, ब्रिटिशर्स पे भी अप्लाई हो रही है, कि ब्रिटिशर्स तो कभी नहीं चाहते, ब्रिटिशर्स ने तो ब्रिटिश वाला लॉ बना दिया, अब हमने क्या कर दिया, उसको रिपील कर दिया, और हमने क्या बना दिया, हमारा कानून, हमारा अपना कानून बना दिया। और हमारा अपना कानून कौन सा है, बीएनएस है, ठीक है। अब बीएनएस हमने बना दिया, फिर हम क्या देखेंगे, इनकी इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट डेट देखेंगे। जब मैं इसकी इनैक्टमेंट डेट की बात करूं, तो इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या होगी, 6 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर ही थी। अब इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है, बताओ जल्दी से, अभी की डेट तो सबको याद होगी, इसकी इनैक्टमेंट डेट बताओ जल्दी से, 25 दिसंबर, ठीक है। और 25 दिसंबर को क्या आता है, क्रिसमस डे। तो ये जो एक्ट की इनैक्टमेंट डेट क्या है, क्रिसमस डे, क्या है, क्रिसमस डे, ठीक है। यानी कि इस इनैक्टमेंट पे राष्ट्रपति ने क्या कर दिया था, इसको इनैक्टमेंट दे दी थी, तो कि हाँ आप इसको लॉ बना सकते हो, ठीक है। तो इनैक्टमेंट डेट हो गई। अब आती है इनकी एनफोर्समेंट डेट। भैया इसकी एनफोर्समेंट डेट तो आज ही है ना, बीएनएस की एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024। और इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या थी, 1 जनवरी 1800। हाँ, तो इसकी तो याद होगी कि पहली तारीख इसकी भी थी और पहली तारीख इसकी भी है, लेकिन इसकी पहली तारीख कौन सी थी, जनवरी की थी। इसकी पहली तारीख कौन सी थी, जनवरी की थी। और इसकी पहली तारीख कौन सी है, जुलाई की। तो यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। यानी कि 1 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है, और
और मेरी बहन का बर्थडे कब आता है? 1 जुलाई को आता है, यानी कि 7 महीने बाद आता है मेरी बहन का बर्थडे। तो ये जो है आपकी सारी चीजें। फिर आपने देखा कि सब बोलते हैं कि यार मतलब मैंने अभी तक सुना कि यार कुछ नहीं हुआ है, बस इंडेक्स चेंज हो गया। क्या ऐसा है कि सिर्फ इंडेक्स ही चेंज हुआ है? तो नहीं, इंडेक्स तो चेंज हुआ है, लेकिन इन्होंने सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग क्राइम्स को भी ऐड किया है। ठीक है, बहुत सारे 8 ऐसे न्यू लॉज भी 8 ऐसे जो नए न्यू सेक्शंस को ऐड किया गया है और कुछ सेक्शंस को रिपील्ड भी किया गया है। रिपील अगर हम देखें डेफिनेशन में से भी रिपील किया गया या फिर मर्ज भी किया है। तो 3 चीजें इसमें हुई है। ठीक है, पहली 3 चीजें क्या हुई है इसमें देखो, अब देखो इसमें 3 चीजें क्या हुई है। अब देखो इसमें 3 चीजें क्या हुई है। 3 चीजें क्या हुई है? सबसे पहली जो चीज हुई है इसमें वो हुई है एड ऑन। ठीक है, क्या हुआ? एड ऑन। इसमें 8 न्यू प्रोविजंस भी डाले। ठीक है, न्यू प्रोविजंस में अगर आप देखोगे, पहले आपको ये दिखा था क्या? ऑर्गेनाइज क्राइम देके रखा है, टेररिस्ट को डिफाइन कर दिया आईपीसी ने, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम। भैया अगर आप देखोगे 111, 112, 113 आपको ये नए लॉज मिल जाएंगे। तो इन्होंने पहली चीज क्या करी? एड ऑन। दूसरा इन्होंने क्या करा? रिपील। क्या किया? रिपील। क्या रिपील करा? अब देखो मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक बताती हूँ, ठीक है, बाकी तो क्या रिपील करा वो मैं आपको जब पढ़ाते जाऊंगी तब बताते जाऊंगी, पर इन्होंने क्या क्या रिपील करा वो सुनो। इन्होंने रिपील किया क्या? जो ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्वीन, ये जितनी भी 13 से लेके 18 तक की डेफिनेशंस थी उनको हटा दिया। ठीक है, उनको हटा दिया। प्रियम्बल जो है दूसरा प्रियम्बल लेके आ गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आपको रिपील मिलेगी। डेफिनेशंस में एक अगर आप देखते थे तो एक सेक्शन की डेफिनेशन मिलती थी, सेक्शन की डेफिनेशन हटा दी। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो क्या क्या इन्होंने हटाया? एडल्ट्री हटा दिया, तो इन्होंने रिपील भी किया और एड भी किया। ठीक है, और अमेंडमेंट्स के साथ ये अमेंड भी हुए। तो ये सारी चीजें जो है इस आईपीसी, इस जो नया वाला बीएनएस है, इसने सारी चीजें जो यहाँ पे की। अब हम अगर देखें कि ये सब तो था एक बेसिक फीचर कि हमने क्या क्या देखा और क्या क्या है। ठीक है, अब इसको प्रेसिडेंट ने भी एसेंट दे दिया, हमारे लॉ में भी आएगा, तो हम इसको और भी इजी वे में कैसे पढ़ेंगे? देखो मैं आपको सारी ट्रिक भी बताऊंगी कि हम इसको इजी वे में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको सबने बोला कि अरे नए वाले जो है ना उसमें क्या करा, 52 डेफिनेशन थी, लेकिन अब इजी हो गया यार, पहले 511 सेक्शन पढ़ते थे, अब 511 सेक्शन कौन पढ़ेगा? अच्छा है इस नए वाले आईपीसी में 358 सेक्शन है। अरे भैया ऐसा नहीं है, अगर नए वाले बीएनएस में 358 सेक्शन है ना, तो आप देखोगे कि आपके जो पुराने वाले सेक्शन थे ना उनको पर्टिकुलर एक सेक्शन में मर्ज कर दिया। अगर हम देखेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन का सेक्शन 3 बीएनएस का, तो उस बीएनएस में आपको पर्टिकुलर 31, 32, 33, 34, 35 यानी पांचों पूरे सेक्शन 3 में बीएनएस में मिल जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा है? मर्ज किया है ताकि आपको सेक्शंस कम दिखे और चीजों का बर्डन कम हो, लेकिन कुछ भी हटाया नहीं है अननेसेसरीली, हटाया वही जो जरूरत का नहीं है। ठीक है, और साथ में क्या बोला कि डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले क्या था? 41, 42, 43 स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, ये सब था। तो इनके लिए पर्टिकुलर एक सेक्शन था, लेकिन अब सेक्शन नहीं है पर्टिकुलर। अब क्या है कि 2 क्लॉज 1 आपका ये बोलता है, 2 क्लॉज बी आपका ये बोलता है, 2 क्लॉज 1 आपका एक्ट बोलता है, 2 क्लॉज बी। तो इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाया। अब आपको लग रहा होगा ना यार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिया, अब याद कैसे करें? अब हम ये याद कैसे रखें कि पहले पे एक्ट था कि पहले पे एनिमल था? अरे भैया सिंपल से अप्रोच अपनाओ। पहले ए के बाद क्या आता है? सी आता है कि एन आता है? पहले ए के बाद सी आता है तो समझ लो कि पहली डेफिनेशन क्या है? एक्ट है। ठीक है, फिर क्या आता है? अगर कोई डेफिनेशन देके रखी है, जैसे आपको दूसरी देके रखी डेफिनेशन तो एनिमल की, तो फिर समझ जाओ कि यार अब बाकी तो कोई हो ही नहीं सकता, तो एनिमल देख लो, तो ए एन देख लो। तो हम यहाँ पे क्या करें? पहले तो आपको ये देखो कि हम वॉवेल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या अप्रोच अपनाओगे? वॉवल्स वाली। ठीक है, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट। तो पहला वॉवल क्या बोला गया? एक्ट। दूसरा क्या बोला गया? एनिमल। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सीधा सी, क्योंकि हमने वॉवल वाला तो पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सोनेंट। क्या पढ़ रहा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या है? चाइल्ड। पहली डेफिनेशन किसकी है? चाइल्ड की। फिर चाइल्ड के बाद आ जाता है आपका काउंटरफिट, कोट। ठीक है,
फिर क्या आएगा, डिसऑनेस्टली, मतलब हमने क्या करा, पहले वॉवल निपटा लिया, अब हम कॉन्सोनेंट निपटा रहे हैं। फिर अगर हमको लगा कि कोई वॉवल में से भी डेफिनेशन है, हम फिर वॉवल ले लेंगे। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि ए के बाद बी वाली डेफिनेशन, तो इस तरीके से हम अप्रोच के साथ जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ये जो पूरी क्लास है, आज मैंने सिर्फ आपको डिटेलिंग में इंट्रोडक्शन और सारी चीजें बताई कि हम किस वे में कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल मजा आएगा, मैं इसको पूरे बीएनएस को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगी। होप यू लाइक इट। चलिए, थैंक यू।